अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आई ना आवाज? अच्छा हुआ, अरे कौन है यार? सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत, आज सर अली आफ्ताब अवेलेबल नहीं थे और कुछ वजूहात की बिना पर मैं भी लेट हो गया। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग के लिए कैसे तालियां तो नहीं, लेकिन काफ़ी अप्रिसिएशन है कि काफ़ी लोग आज नहीं आए होंगे। ठीक है, ठीक है, रोज़ा रखा होगा और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रोज़ा रखा होगा या किसी और बिना पे नहीं आए होंगे, लेकिन आप लोग माशाल्लाह आए और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लाइट भी चली गई थी। तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर, अच्छा टॉपिक आज के हमारा, हम जो है टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉकर, कितने ऐसे लोग हैं अभी तक जिनके पास डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ अभी तक? हैंड रेज करें ऐसे। हैंड रेज करके रखो भाई, थोड़ी देर तो रखो। जी सर, आप लोगों के पास डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ, मुझे काफी तादाद नजर आ रही है इसकी। क्यों नहीं हुआ? आई थिंक आज थर्ड क्लास है डॉकर की। जी, वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं हो रही, तो ये मसला कोई नया नहीं है। असल बात ये बहुत ही कॉमन इशू है और इसके बहुत सारे सोल्यूशन तो मौजूद है कि बहुत आसानी से आपको जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया और उन्हें किसी को अप्रोच किया है हेल्प के लिए? सीआर कोऑर्डिनेटर दोनों अवेलेबल है। देखिए, एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, मतलब आपके पास इशू है। अब अगर ये चाहते हैं कि मसला भी आपको आ रहा है और आपके पास आकर जो है कोऑर्डिनेटर्स, सीआरस, सीनियर स्टूडेंट और दूसरे कौन सा हमारे एक्सीलेंस कोऑर्डिनेटर्स या टीचर्स खुद आकर आपके पास करवाएं, तो ये सर ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो काम नहीं चलता। कोशिश करें आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन आज के दिन में आप अपने पास डॉकर को इंस्टॉल कर लें। अगर मसला आ रहा है तो आप पूछें किसी से। इनफैक्ट डॉकर के जो अब इशूज है, नॉर्मली आपको डब्ल्यूएसएल का इशू होगा या वर्चुअलाइजेशन का इशू होगा। ये इतने कॉमन है कि अगर आप थोड़ी सी कश्मकश करके थोड़ा गूगल पर या फिर यूट्यूब पर या आपका चैट जीपीटी है, उससे भी छोड़ो भाई, क्लाउड आपके पास मौजूद है सिस्टम पे, एआई एजेंट मौजूद है। तो भाई खामोश हो जाए थोड़ी देर। मिस, फर्स्ट रो पे बैठ के इतनी बातें हो रही हैं, थोड़ी देर खामोश हो जाए, ठीक है? इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखेंगे, ठीक है? ध्यान कीजिएगा, सही है। तो कहाँ था भाई? देखो ये टेम्पो टूट जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, प्लीज कर लीजिएगा। जो भी इशू है रिजॉल्व करें। अगर आपके पास रॉकर इंस्टॉल नहीं है, एक टूल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं सिस्टम पे, तो आप काम कैसे करेंगे? अभी तक सर ने इमेज बनाना सिखा दिया होगा, आपको कंटेनर बनाना सिखा दिया होगा, आपको भले ही नहीं पड़ा होगा। एक तो वैसे ही जो हम पहली बार जब पढ़ते थे हमें 50-60% समझ आता है, जब उसे इम्प्लीमेंट करते समझ आता है थोड़ा बहुत ज्यादा। अब आपने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, उसको टाइम भी हो गया, तो आप तो भूल भी गए होंगे, ऐसा ही है। तो प्लीज ना करें ऐसा। बहुत ही क्रूशियल टाइम है हमारे लिए। डॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉकर सिर्फ क्लाउड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं जो सिर्फ क्लाउड पर है। डॉकर इतनी अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है कि इवन एक नॉर्मल डेवलपर होता है, किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां भी आपको डॉकर थोड़ा बहुत आना चाहिए। लोग डॉकर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। चेक करो, मैं कर दूं। अल्लाह हाफ़िज़। ये बताएं सबसे पहले, थोड़ा जो है मुझे अंदाजा भी हो कि किस लेवल पे हम लोग हैं, ठीक है? इस क्लास में अभी तक सर क्या कवर हो चुका है? तो इस क्लास में अभी तक सिर्फ डॉकर ही पढ़ा हमने। लास्ट क्लास में डॉकर और डॉकर फाइल बनाकर देखी थी, बस यही हुआ था डॉकर। इन कंटेनर इमेजेस सारी चीजें हो गई। हाँ, सारी चीजें कंटेनर जस्ट पढ़ लिए थे ना, समझ आ गए थे, प्रैक्टिस तो नहीं की होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, कौन ऐसा होनहार जो बताएगा कि डॉकर होता क्या है? ब्रीफ में बता दे क्यों जरूरी है डॉकर। हम आज चीजें दूसरी तो पढ़ ले, लेकिन इससे पहले ये तो बताओ डॉकर है क्या? जी, कोई ऐसा होनहार? जी मिस।
इमेज शेयर करेंगे। अच्छा बताइए। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। और कोई, और कोई यहां से? लाइट वेट है, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन मसला क्या था जो मसला ये रिजॉल्व कर रहे हैं? वर्चुअल मशीन ठीक है, वो तो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन एक इशू था ना भाई कि उस, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई चीज आती है, जाहिर सी बात है वो किसी इशू को रिजॉल्व कर रही होती है। जब हमें कोई मसला आता है हम उसके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये डॉकर बनाने का मकसद क्या था? क्या ऐसे इश्यूज आ रहे थे पहले जो कि हमने रिजॉल्व किए? अच्छा, मुझे सवाल का जवाब है। सपोज करें मैं आज एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ गवर्नर हाउस के लिए, ठीक है। अब मेरे पास सिस्टम है विंडोज भी, क्या है? सब बोले क्या है? विंडोज है। अब मेरे पास सिस्टम के अंदर पाइथन का वर्जन है 3.10 है, इसके अलावा नोड.जेएस का वर्जन 18 है या 16 है या 20 है, जो भी है। आज मैं जो काम करूंगा अपने सिस्टम पर, सबसे पहली बात तो मेरे पास विंडोज है, विंडोज के मेरे पास स्ट्रक्चर होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ फिर मेरे डिपेंडेंसीज आएगी। मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन चल रही है 3.10, इसके अलावा जो नोड.जेएस है वो 20 है वर्जन। तो जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसकी जो भी इन्वायरमेंट होगा, डिपेंडेंसीज होंगी, वो किस हिसाब से बनेगी? मेरे सिस्टम के हिसाब से, हाँ या ना? हाँ या ना? यस। अब बताएं कि अगर मैं जो है अपने सिस्टम पे किया गया कोड, मैंने पूरी बड़ी एप्लीकेशन बना दी, अब मैं किसी ऐसे बंदे को दे रहा हूं जिसके पास मैक है, उसके पास विंडोज नहीं, मैक है, इसके अलावा उसके पास पाइथन का वर्जन 3.12 होगा या फिर नोड.जेएस का वर्जन 22 होगा, मतलब सब कुछ डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो क्या वो मेरे सिस्टम के हिसाब से बनाया गया प्रोजेक्ट जो होगा, जो उसमें डिपेंडेंसीज होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, जो 3.18 के हिसाब से, 3.10 के हिसाब से पाइथन के वर्जन, या फिर मेरे विंडोज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, या फिर मेरे नोड.जेएस के वर्जन के हिसाब से जो बनी हुई होगी, जब वो अपने सिस्टम पे उसे चलाएगा तो क्या वो आसानी से चल जाएगा या मसला देगा? कंटेनर तो छोड़ दो, ये तो नॉर्मल बात होगी। चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब सपोज करें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया 4 साल पहले, अब 4 साल बाद जब कोई उस पे काम कर रहा होगा, उस वक्त डिपेंडेंसी तो ज़ाहिर अपडेट हो गई होंगी, उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस वक्त जो आर्किटेक्चर वो अपडेट हो चुका होगा। तो जो पुराने लेगेसी प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसे अब कोई अपने सिस्टम पे चलाएगा अपडेटेड सिस्टम पे, तो वही मसला आएगा। अब वो उसे सॉल्व करने में, उसको चलाने में 1 हफ्ता निकल जाएगा उसके पास, 1 हफ्ता निकल, 2 दिन निकले। लेकिन ये मसला चलो मैं कर रहा हूँ, मैंने काम किया, मैंने हमजा सर को दिया, सर हमजा का मसला है। अब मैं जिसको भी दे रहा हूँ ये प्रोजेक्ट, सबके पास अलग अलग इशू आ रहा है, तो क्या ये गुड प्रैक्टिस है? हाँ या ना? नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक ऐसा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बनाएं, हम एक ऐसा कोड बना के दें, उसको ऐसा पैकेज बना के दें कि वो हर सिस्टम में आसानी चल जाए, हर सिस्टम में आसानी चल जाए। तो मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर मेरे पास बिरयानी बनाने की एक रेसिपी है, क्या है? बिरयानी बनाने की रेसिपी है। अब मैं आप सबको बिरयानी बनाने की रेसिपी दे रहा हूं, तो काफी चांसेस ये होंगे कि सबके पास कुछ अलग अलग इश्यूज आएंगे, हर किसी सेम तो नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं आपको एक बॉक्स देता हूं, उसके अंदर बिरयानी है, उसके अंदर बिरयानी है, आपको सिर्फ अपने जो है स्टव पे उसको रख के उसको सिर्फ गर्म करना है, आपका बिरयानी तैयार है। तो दोनों में से कौन सा तरीका आसान है? आपको मैं पूरी रेसिपी दे दूं, अपने पास उसको बनाएं और चलाएं, या पकाएं या खाएं, या फिर मैं आपको एक बॉक्स दे दूं, उसको अपने पास रखें, उसको सिर्फ गर्म करेंगे और आपके पास बिरयानी तैयार है। कौन सा तरीका आसान है? दूसरा वाला। डॉकर यही काम करता है। डॉकर क्या करता है? डॉकर के जरिए हम अपने कोड को ऐसा पैकेज बना के देते हैं कि भाई जब हम एक बनाएंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, उससे कंटेनर बनेंगे, ऐसा पैकेज बना के देंगे किसी को भी कि वो अपने सिस्टम पे उसको आसानी चला देगा, उसको ये कोई भी उसको डिफरेंस नहीं आता, उससे कोई ऐसा मसला नहीं होता। किसी के पास मैक है, किसी के पास विंडोज है, किसी के पास नोड.जेएस का वर्जन 13 है या 12 है, वो अपना ही एक पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो कोड आसानी चल जाता है, जो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? समझ आ गया? चलो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं डॉकर के। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इमेज, कि जब भी हमें डॉकर पे काम करना होता है तो हम सबसे पहले उसकी इमेज बनाते हैं, ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं?
ब्लूप्रिंट या इमेज, उस इमेज का बनता है कंटेनर जिसके अंदर आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट चल रहा होता है। क्लियर है? इमेज बनाना सीख ली थी हमने क्या? इमेज बनाना चलो देख लेंगे, आज बनाएंगे ना, इमेज बनाना सिखा देंगे। जैसे हम जो है क्लास बनाते हैं, क्लास के फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, सिमिलरली इमेज भी एक लाइट वेट हमारे पास ब्लूप्रिंट होते हैं, उसके फिर हमारे पास कंटेनर बनते हैं और उस आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर आपका पूरा कोड चल रहा होता है। उस कंटेनर के अंदर ये समझ लीजिए कंटेनर एक आपका सिस्टम है जो अलग से चल रहा है। ठीक है? अब वर्चुअल मशीन में क्या होता था? वर्चुअल मशीन एक हमारे पास मशीन के अंदर एक दूसरी मशीन बनाते थे। उसका नुकसान क्या होता था कि वर्चुअल मशीन को एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए होती। फॉर सपोज मेरे पास इन अपना सिस्टम के अंदर 100 जीबी रैम है और सॉरी रोम मतलब स्टोरेज है और 12 जीबी रैम है। अब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो वर्चुअल मशीन क्या करेगा? वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम ऑक्यूपाइड कर लेगा। उसने क्या किया? मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, इसको स्पेस मैंने दे दी 50 जीबी और रैम दे दी 4 जीबी। अब उस वर्चुअल मशीन के अंदर एक अलग से मशीन बन गई ना, उसमें मैं उबंटू इंस्टॉल कर लूं, लिनक्स इंस्टॉल कर लूं, उसमें मैं अपना काम कर सकता हूं, ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन मसला क्या है? मैं उसमें एक प्रोजेक्ट चला रहा हूं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 जीबी स्टोरेज और उसको रैम चाहिए सिर्फ 2 जीबी। तब मुझे ये बताएं 2 जीबी रैम और 10 जीबी स्टोरेज, इसके अलावा जो मेरी बकिया 2 जीबी रैम है और मेरे पास 40 जीबी स्टोरेज है, वो मेरी जाया हो रही है? हाँ या ना? ये डिफरेंस था हमारे पास वर्चुअल मशीन में और डॉकर में कि डॉकर क्या करता है? डॉकर आपके सिस्टम के अंदर कर्नल होता है, उसी को यूज करता है, वो अपनी वर्चुअल मशीन नहीं बनाता। तो क्या करता है? एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट ऐसा बनाता है कि जिसके जरिए आप लोग जब कंटेनर बनाते हैं तो कंटेनर जितनी उसे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उतना ही आपकी रिसोर्सेज को यूज करता है और जैसे ही वो फ्री हो जाता है रिसोर्सेज को फ्री कर देता है। तो अब वही बात है, जब आप जितना आपको चाहिए उतना आप यूज कर रहे हैं तो आपकी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रही। क्लियर है? ठीक है। डॉकर में किसी को मसला, असल मसला ये डॉकर मुझे पता है, हमारे सब दूसरी क्लासेस भी एक दो बार चक्कर हुआ है। मसला ये हम जो है ना एक नई चीज पढ़ रहे हैं, जबकि डॉकर में बता दो डॉकर बहुत ही आसान चीज है। हम नई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें बस लग रहा है कि यार क्या पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉकर बहुत ही इजी चीज है। अच्छा जी, सबसे पहले बात आती है डॉकर की, तो डॉकर चलाने के लिए आपके पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए। ये है डॉकर का इंजन होता है। क्या होता है? जब आप डॉकर डेस्कटॉप चलाएंगे तो ये डॉकर का इंजन रन करता है, ठीक है। इसे डॉकर डीमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकर डीमन। इससे आते हैं हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और डॉकर को अपने पास चला लेते हैं। जिनके पास डॉकर नहीं है वो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा, दोबारा कह रहा हूँ। खुल जाए भाई? ठीक है, खुल जाए। तब तक हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, सिंपल पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं। सिंपल पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट वो बना रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी जाएंगे बीएस कोड तब मैं कर दूंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन है कुछ? अब विजिबल है? अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा मेन डॉट पी वाई एक अदद फाइल लिख दी। क्या कर दी? मेन डॉट पी वाई एक अदद फाइल लिख दी। मैं इसमें सिंपल लिख रहा हूँ प्रिंट
डॉकर कंटेनर, ठीक है, सही है। मुझे ये बताएं, मुझे अगर इसे रन करना है तो क्या करूंगा? सिंपल रन करना है। जवाब, पाइथन की फाइल को रन करना है, क्या करूंगा? पाइथन main.py, क्लियर है? रन की जरूरत नहीं, पाइथन main.py, ठीक है। मसला कोई इसमें? हाँ या ना? अब मुझे इसकी एक इमेज बनानी है। इस प्रोजेक्ट को समझ लीजिए, छोटा सा प्रोजेक्ट, तो मुझे इसे डॉकराइज करना है। तो मुझे डॉकर की सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी? इमेज। क्या बनानी पड़ेगी? इमेज। इमेज एक सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, ठीक है, पैकेज हम बना लेते हैं, ग्लाइड पैड पैकेज, जिसके अंदर आपकी जो है डिपेंडेंसीज की जो लिस्ट होती है वो होती है, वो कोड होता है, सारी चीजें होती है। तो जब हम उसे रन करते हैं तो उसका एक एक्चुअल कंटेनर बनता है। इमेज को ये समझिए कि आपका एक क्लास है। क्या है? क्लास है, और उस क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। सिमिलरली इमेज का फिर कंटेनर बनता है। अब मुझे बताएं, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? हाँ या ना? तो एक इमेज की मल्टीपल कंटेनर बन सकते हैं? हाँ या ना? बन सकते, नहीं बन सकते? कितने गहरे बन सकते हैं? कितने गहरे नहीं बन सकते? जी सर, मसला नहीं है। क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते? बन सकते, ठीक है। एक इमेज के मल्टीपल कंटेनर बन सकते हैं, बल्कि ऐसे ही होता है आगे जाके हम जब कुबरनेटिस पे काम कर रहे हैं। सपोज करें आपका एक कंटेनर है, ठीक है। अब एक कंटेनर की लिमिट इतनी है कि वो एट अ टाइम सिर्फ 1000 बंदों को सर्व कर सकता है। अब अगर उसके पास जो है 2000 बंदे आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? एक और कंटेनर अप कर देंगे और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे। तो ऐसे हम कंटेनर बनाते रहते हैं, ठीक है। फिर उसको मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है, अगर 100 कंटेनर हो गए, मैनेज कैसे करेंगे? फिर वहां पर आता है ऑर्केस्ट्रेटर कुबरनेटिस, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो मुझे अगर इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? जी, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल। अब आते हैं डॉकर फाइल। तो भाई डॉकर फाइल में ऐसा क्या करूं? डॉकर फाइल कैसे बनाऊं मैं? जी, क्या करूं? क्या करना चाहिए? सर वो तो हमें पता है, ये हमारे ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसे हम प्यार से गजनी भी कहते हैं। जी, क्या करना चाहिए? सवाल है आपसे कि आप इमेज बना रहे हैं, इमेज किसके लिए बना रहे हैं? कंटेनर के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? सब जवाब तो एक्टिव बोलो। किसके लिए बना रहे हैं? कंटेनर के लिए। मतलब इस डॉकर फाइल को रीड करते हुए, इस इमेज, जब आप इमेज बनाएंगे तो जो आपका कंटेनर होगा, इसको रीड करते हुए आपकी इमेज को रीड करते हुए बनेगा। तो ये बताएं, कंटेनर हमने समझा, कंटेनर हमने समझा एक क्या होता है? आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, एक नया सिस्टम एक तरीके से, ठीक है। तो ये बताएं, मेरे सिस्टम के अंदर अगर मुझे पाइथन का कोड चलाना है, क्या चलाना है? जवाब है, पाइथन का कोड चलाना है, तो मेरे सिस्टम के अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो मुझे सबसे पहले डॉकर फाइल में ये इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि मेरे उस कंटेनर जो बनाओगे, ठीक है, जब इमेज की बनेगी तो इस इमेज से कंटेनर बनेगा, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये होगा कि मेरे उस कंटेनर के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करो। क्या करो? पाइथन को इंस्टॉल करो। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे दूं, मुझे कैसे पता? अब एक तरीका तो ये है कि आजकल हम सब पाइप कोडर्स बनने में, ओ सॉरी, एआई ड्रिवन डेवलपर कर तो नहीं रहे, लेकिन मुझे बताइए कर रहे हैं? हैकाथॉन नहीं में सर ने बिल्कुल कर रहे हैं। स्पेक ड्रिवन तमीजा पाइप कोडर कितने लोग हैं यहाँ पर? मिक्सर है। जहाँ स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट सही से काम नहीं कर रही, वहां हम अपनी पाइप कोडिंग देते हैं, ऐसे ही। ऐसे देखते हैं। अब एक तो ये है कि हमारे पास क्लाउड मौजूद है, वो भी हम लोग फ्री में चला रहे हैं, जब नए एपीआई को यूज करते हैं, या फिर कॉइन, या फिर कौन सा है जो भी, ऐसे ही। कितने लोगों के पास पेड है क्लाउड का अकाउंट? 1 2 3 4 5 6, यहां से एक भी नहीं है। एक है, एक है बस। 2 और कोई? 3। ये एक दूसरे को देख के हैंडल्स क्यों कर रहे हैं? बाकी सब
या अल्लाह क्या होगा इसमें। $20, बल्कि अब तो $10 है। $10 मतलब कितने हो गए? 3,000 तकरीबन, टैक्स लगा के। 3,000 की तो आपको मैथमेटिक्स भी नहीं आती होगी। मेरे को 3,000 तो हम खाने में उड़ा देते हैं, खर्चा कर लें। डॉक्टर आपने जो है क्लॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉड बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है इसमें, क्लॉड कोड। इसके बहुत एंट्रोपिक इसमें बहुत ज्यादा आगे निकलते हैं। ठीक है, बात बताइए क्या है, जेमिनी की एपीआई स्टार्ट में जब आप लोग करवाए हमने भी यूज की थी, लेकिन वो मजेदार नहीं है, मजा नहीं आया। बहुत सारे फीचर थे ना क्लॉड तो खुद के मॉडल के साथ चलते हैं, तो थोड़ा खरीद लें यार, खर्चा कर लें 3,000 रुपये महीने के, देख लें। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर आ गए। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेरे पास क्लॉड है, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों बोल दूंगा भाई उसको मेरे कोड को रीड करो, मेरे कोड को रीड करते हुए मेरे लिए इमेज बना दो, बना देगा। लेकिन जब तक मुझे ही नहीं पता इस इमेज में क्या हो रहा है, क्या काम है इस इमेज का, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं शराफत से गूगल पे जाऊंगा। देखो मुझे इमेज बनानी है, हाँ या ना, तो मुझे इमेज बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसे ही मुझे इमेज बनाने का क्या पता होना चाहिए, तरीका। तो भाई जो डॉकर ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ हर चीज का, कि उसने पहले कहा डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करो, इमेज बनाओ, इमेज का कंटेनर बनाओ, इमेज बनाने के लिए डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी, तो डॉकर फाइल बनाने का तरीका ही बताया होगा, हाँ या ना। तो मैं सिंपल यहाँ पर सर्च करूंगा डॉकर फाइल एग्जांपल, और हमारे पास बुक के भी अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा डॉकर फाइल एग्जांपल, और पहले हमारे पास है डॉकर डॉक्स के अंदर, मैंने क्लिक किया और सिंपल यहाँ पर जब मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे गया, अच्छा ये सारी चीजें हमारे पास है ना, हमारे जो पेन यूनिवर्सिटी की रेपोजिटरी सब मौजूद है, सॉरी पेन यूनिवर्सिटी की अब तो बुक है, हमारे पास बुक में हर चीज मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो वीडियो भी है, इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले क्या कर रहा है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में, अगर मैं यहाँ पर आऊं, क्या है ये, फ्रॉम पाइथन 3.12 3.13, तो ये पाइथन की वो इमेज है, मतलब हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो एक चीज तो ये है कि मैंने अपने जो है कोड की एक इमेज बनाई और किसी को शेयर कर दी। अब बात यह है, खामोश हो जाए, ठीक है, मिस थर्ड रो जो भी खामोश हो जाए, मैंने अपने कोड की इमेज बनाई, अब लोग इसे एक्सेस कैसे करेंगे। अब इस सवाल का जवाब दें, आप अपने कोड को सिस्टम पे करते हो, आप चाहते हो सब इससे एक्सेस कर सके, आप क्या करते हो, अपने कोड को किस पे पुश करते हो, गिटहब पे पुश करते हो, सब एक्सेस कर सके। सिमिलरली डॉकर की इमेजेस को होस्ट करने के लिए, पुश करने के लिए डॉकर का एक प्लेटफॉर्म है, डॉकर हब। क्या है, डॉकर हब। ठीक है, डॉकर हब पे सर ने बताया डॉकर हब, ठीक है, डॉकर हब पे जाओगे तो वहां पर हर कंपनी ने अपनी ऑफिशियल इमेजेस बनाई हुई है। सिमिलरली अगर हमें पाइथन चाहिए तो पाइथन की भी इमेज है, पाइथन की इमेज, हम पाइथन की इमेज यूज करें। अब बात यह है, यहाँ पर दो चीजें, एक है पाइथन, आगे आ रहा है कॉलन, क्या आ रहा है 3.13, यानी पाइथन समझ आ रहा है, ये कॉलन के बाद 3.13 क्या है, क्या है ये, टैग। वर्जन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टैग कहते हैं, क्या कहते हैं, टैग। जरूरत क्या पड़ी इसकी, देखो यार हमारे पास इमेज होती है ना, वो रीड ओनली होती है, क्या होती है, रीड ओनली। कल को मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इमेज को अपडेट करूं, कुछ इसमें चेंजेस ले आऊं, तो मैं एक नई इमेज बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक नई इमेज बनाता हूं। अब बात यह है, मैंने एक अपना कोड बना दिया पाइथन का, पाइथन के मल्टीपल वर्जन है, तो होता है मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे, तो उनको इमेजेस को अब डिफरेंशिएट करने के लिए कि मुझे कौन से वर्जन की इमेज चाहिए, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा आता है, टैग का, जिसे हम लेबल भी कहते हैं, वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, कि अब मैं इसे टैग दे दूंगा कि ये वाली इमेज जो है एक्चुअल मेरे पास इमेज है, उसका अगर टैग आ गया, अब कंप्लीट उसका नेम आ गया कि इस इमेज का इस वर्जन वाली जो है मुझे अपने पास पुल करनी है। क्लियर है, तो मुझे अपने कंटेनर के अंदर जब चाहिए पाइथन, तो मैं क्या कर रहा हूं, पाइथन की इमेज से पाइथन को पुल कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें जब मेरे कंटेनर में पाइथन की इमेज से पुल करेगा तो वो पाइथन को इंस्टॉल कर लेगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि सर अमीन ने हमारे पास एक पूरी फाइल बना के दी है, रेपोजिटरी बना के दी है,
जिसमें डॉकर की तमाम बेसिक कमांड्स हमारे पास मौजूद है, तो हम उसे भी यूज करेंगे। ठीक है, व्यू कमांड्स जरूरी नहीं आपको सारी याद, और अब तो ऐसा वक्त है कि हमें हर चीज याद करने की जरूरत भी नहीं है। चीजें हमें हर जगह से मिल जाएंगी, हमें हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज पूछनी होगी तो हमारे पास AI है, हमारे पास गूगल है, हर चीज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सारी बेसिक कमांड जो है डॉकर के लिए चाहिए होंगी, सारी की सारी मौजूद है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डॉकर की इमेज बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी डॉकर की फाइल। सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम, क्या लिखूंगा? अच्छा, ये तो चीज एक एग्जांपल हो गई, लेकिन मुझे क्या पता है फ्रॉम कर क्या रहा है। तो मैं अगर इसको स्क्रॉल करूंगा ना, तो यहाँ देखो सब बताया हुआ है कि फ्रॉम क्या काम करता है, इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन है सब काम किया। तो हम यहाँ से पढ़ते भी जाएंगे और काम करते भी जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे कंटेनर के अंदर पाइथन होनी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं सबसे पहले काम कर लूंगा। यहाँ पर एक और इमेज भी हमारे पास, ये लाइट वेट इमेज होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक है, पाइथन 3.12 और स्लिप, ये उसका टैग है, ये लाइट वेट इमेज। इतना क्लियर? स्टक हो गई है? ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चला रही है। इतना क्लियर है? आया ना? ठीक है, अब आते हैं पाइथन इंस्टॉल हो गई, पाइथन इंस्टॉल हो गई। अब मुझे एक और काम करना है कि भाई मेरे पास कंटेनर तो बन जाएगा, कंटेनर बन जाएगा, लेकिन कंटेनर के अंदर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? डायरेक्टरी, जिसके अंदर मेरा सारा काम होगा। लाइक मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो भी काम कर रहा हूँ, एक फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ मैं, हाँ या ना? फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ ना। अब सिस्टम को समझिए कंटेनर है, अब कंटेनर पाइथन इंस्टॉल हो गई। अब मुझे उसके अंदर काम करने के लिए एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? डायरेक्टरी, तो जिसके अंदर मैं सारा काम करूंगा। तो यहाँ मेरे पास एक और चीज है, वो यहाँ पर क्या है? वर्क डायरेक्टरी। क्या है? वर्क डायरेक्टरी, की ये वो डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर आपका सारा काम होगा। आप जो भी काम करो, काम कर रहे होगे इस डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ वर्क, यार इसका कोई प्रॉपर मेल करते हैं वरना ये काम करेगा बात। अब्दुल्ला भाई वो है कनेक्टर दे दो यार, इथरनेट कनेक्टर दे दो यहाँ से ना, इतना नीचे पड़ा हुआ ना, जब भी चल रहा चलने देते ना, चल गया ना, चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वर्क डायरेक्टरी को एक नाम देता हूँ। क्या देता हूँ? नाम। मैं देता हूँ इसको /ऐप। क्या दे रहा हूँ इसको? आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐप देते हैं, या फिर हम कुछ और नाम भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए से क्या कर रहा हूँ? ऐप नाम दे रहा हूँ। तो ये बताएं, मेरे पास कंटेनर बनेगा, कंटेनर के अंदर सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होगी, उसके बाद क्या होगी? उसमें एक वर्क डायरेक्टरी बनेगी। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर? अब इतना हो गया। अब मुझे बताएं कि मेरे पास कंटेनर हो गया, उसमें इंस्टॉल हो गया, पाइथन वर्क डायरेक्टरी बन गई। मुझे कंटेनर में रन करने के लिए कोड की नीड होगी, जाहिर सी बात है, कोड होगा तभी रन होगा ना। तो मैं करूंगा एक और इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, कॉपी। क्या लिखूंगा? ये सारी की सारी चीजें यहाँ मौजूद है। ठीक है, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं जो है जल्दी करवा रहा हूँ, कॉपी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कमांड इंस्ट्रक्शन की तरह। ठीक है, मेरे पास वर्क डायरेक्टरी बन गई। अब मुझे उस वर्क डायरेक्टरी के अंदर कोड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? कोड। तो मेरे पास कोड कहां पर पड़ा हुआ है? किसमें पड़ा हुआ है? बताओ भाई, कहां पड़ा हुआ है? main.py। इसको बताओ जरा, रात नहीं हुई अभी तक, उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है। main.py, मैंने कहा main.py। कॉपी के अंदर हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन आती है। कितनी आती है? दो। पहली वो कि आपको क्या कॉपी करना है, मतलब जिस जगह से कॉपी करना है उसका पाथ। तो मैंने कहा main.py को कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। अब कहां कॉपी करना है? तो भाई मेरे पास ये वर्क डायरेक्टरी क्या है, जो भी काम हो रहा हो कहां कर होगा? वर्क डायरेक्टरी। तो मेरी रूट डायरेक्टरी कौन सी हो गई? ऐप। तो यहाँ पर जब भी काम होगा मेरे पास वर्क डायरेक्टरी के अंदर होगा, तो मैं करता हूँ कॉपी करो main.py, आगे लगाऊंगा डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? जो भी करो रूट पे करो, किस पे करो? रूट पे करो। तो ये main.py कॉपी कहां पर होगी? ऐप के फोल्डर के अंदर। क्लियर है?
समझ आ गया? कितनी चीज हो गई? कितनी हो गई? पहली चीज इमेज पाइथन की आ गई, उसमें कंटेनर में इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरी चीज बट तीसरी चीज क्या? कॉपी किया हमने कोड को, कोड भी आ गया, पाइथन में इंस्टॉल हो गई, बस डायरेक्टरी बन गई, कोड भी आ गई। आखिर का काम क्या रह गया? क्या रह गया? रन करना है भाई। क्या करना है? तो रन करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है cmd। ये आता है एरे के फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में। कमांड क्या आती है मेरे पास? पाइथन main.py। तो हर इंस्ट्रक्शन के कमांड के हम इस तरीके लिखते हैं। जैसे पाइथन ये एक इंस्ट्रक्शन कमांड होगा, ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दी। फिर दूसरी के लिए क्या करूंगा? इसको कॉमा दूंगा और दूसरी दूंगा। मैं कहा main.py। किधर है? समझ आ गया? अब मुझे ये बताएं, इसमें कोई मजीद चीज के भी नीड है? अगर मैं एआई से बनाता, हो सकता है एआई अच्छी बना, लेकिन एआई में मजीद चीजें ऐड भी कर देता है जो कि मेरे पास नीड नहीं है। ठीक है, तो सही है एआई से काम कराओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एआई काम क्या करता है। सब यही कहते हैं, ठीक है ना, कि भाई आपको एआई से काम करवाओ और वही रिकमेंडेड, क्योंकि आपका टाइम बचता है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए काम क्या हो रहा है। इतनी चीजें थी, इसमें कोई मसले वाली बात समझ आ गया? अब क्या करना है हमें? क्या करेंगे अब इससे? मेरे पास डॉकर फाइल आ गई। डॉकर फाइल में क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? क्या बनाना है? इमेज। इमेज बनाने की कमांड क्या? मैं यहां पर आ जाता हूं। ऐसे वैसे नॉर्मल किसी को याद है डॉकर? जब भी डॉकर से कोई काम करना है क्या करेंगे? देखो, जब भी हम डॉकर से कोई भी काम करें सबसे पहले डॉकर आएगा। क्या आएगा? डॉकर। आगे डॉकर बिल्ड। तो मुझे याद भी नहीं है अगर, तो मैं यहां पर आता हूं। यहां आया, सर ने यहां पर डीबी है मेरे ख्याल से, ये नीचे ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? डॉकर बिल्ड -t। ये टी क्या है? क्या है ये? टी का मतलब क्या है? टैग। क्या है? टैग। तो यहां पर मैं आया, मैंने कहा डॉकर करो, बिल्ड करो। क्या करो? सबसे पहले मैंने इसका नेम दिया, इमेज का नेम देने के लिए मैंने कहा -t, क्योंकि टैग देना है मुझे। मैं यहां पर इसको सिंपल नाम दे देता हूं। क्या दोस्तों? पाइथन स्टार्ट पाइथन इमेज कर लेता हूं, ठीक है, पाइथन इमेज। क्लियर? आया ना? डॉकर बिल्ड -t और इमेज का नाम। एक और चीज रहती है, वो क्या है? डॉट। डॉट का मतलब क्या है कि आप ये बताएं कि डॉकर की इमेज किससे बनेगी? डॉकर की फाइल से। क्या बनेगी? डॉकर की फाइल से। तो आखिर के अंदर, इमेज के अंदर हमें डॉकर की फाइल का पाथ देना पड़ता है कि डॉकर फाइल कहां पर है। तो मैं डॉकर फाइल कहां पड़ी हुई है? रूट पे। तो मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर डॉट लिख रहा हूं, कोई रूट पे सर्च करो। अब जब मैं इसे करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये क्या करेगा? डॉकर की इमेज बना देगा। डॉकर की इमेज बना देगा। बना दी इसने इमेज। मैं यहाँ पर देख भी लेता हूँ। डॉकर कंटेनर पे गया, इमेजेस पे गया, और इसने मेरे पास पाइथन की एक अदद इमेज बना दी थी। यहाँ पर इमेज बन गई। आया ना? अब मुझे क्या करना है? इससे इमेज का एक अदद कंटेनर बनाना है। क्या बनाना है? कंटेनर। तो कंटेनर बनाने की कमांड क्या दी जी? इमेज तो बन गई, कंटेनर बनाने की कमांड डॉकर। भाई अगर याद नहीं भी मसला नहीं है, डॉकर रन और इमेज का नाम। और इमेज का नाम, इमेज का नाम क्या था भाई हमारे पास? पाइथन इमेज। यहां पर आया, कॉपी किया और रन कर दिया। रन हो गया? हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि जब मैंने यहाँ पर रन किया तो एक कंटेनर बन गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, कंटेनर को देखूंगा, तो यहाँ पर कंटेनर का नाम क्या आ रहा है? इसने पता नहीं क्या कंटेनर का नाम रख दिया अपने तरफ से, ठीक है। जब मैं कंटेनर बनाता हूं इमेज से, तो क्या करता है? कंटेनर को कोई भी रैंडम नाम दे देता है, कोई भी रैंडम नाम देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कंटेनर जब मैं बनाऊं तो उसे एक प्रॉपर नेम दे दूं, प्रॉपर नेम असाइन कर दूं। मैं क्या करूंगा? डॉकर रन और यहाँ पर -नेम, ठीक है, और कंटेनर का नाम मैं देता हूं पाइथन कंटेनर।
और मैंने इसे एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आया और कंटेनर से क्यों नहीं बना? ओह सॉरी, कंटेनर का नाम सही, यहाँ पर आया मैं और आई थिंक सो कंटेनर से पहले होता है, इमेज का नाम से देख लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। ये कमांड बहुत सारी होती हैं, नहीं ये सही था, हमारे पास कंटेनर बन भी गया, लेकिन आप यहाँ पे देख लेते हैं। PS-A आ गया है, कंटेनर आ गया, वहां पर जो है वो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, कंटेनर बन गया हमारे पास। अच्छा, मैंने दो कमांड रन की है, एक है डॉकर PS, एक है डॉकर PS-A, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है डॉकर PS क्या करती है, जो भी हमारे पास रनिंग कंटेनर होते हैं उनकी लिस्ट शो करती है। PS-A क्या करती है कि जो भी रनिंग ना हो या रनिंग हो सबकी लिस्ट शो कर देती है। तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन कंटेनर आ गया, ठीक है। अगर मुझे रिमूव करना है तो भाई सिंपल मेरे कमांड होगी रिमूव की rm और उसकी मैं इमेज उसकी कंटेनर की आईडी दे दूंगा, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जा रहे। अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें मैं चेंज करता हूँ। ये तो सिंपल होगी ना, छोड़ो मैं इसे बंद भी कर दूं ताकि कंटेनर बंद भी होगा। मैं यहाँ पर एक और कोड जो है वो ऐड करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, कोड जनरेट करवा देता हूँ प्लॉट से, ठीक है, प्लॉट से कोड जनरेट करवाता हूँ और ताकि हम काम फिर कुछ कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास का मकसद कोड पढ़ाना नहीं है, ठीक है, आज की क्लास में कोड को डॉकराइज करना है। मैं इसे कहता हूँ क्रिएट सिंपल ऑपरेशन बाय रूल। क्या बना रहा है, ठीक है, कोड सिंपल होगा, इतना मसले वाली बात नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए होगा, ठीक है। बस इतना ही काम था और कुछ काम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं से एक काम करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ, इस कोड में कोई मसले वाली बात है? हाँ है ना? देखो सिंपल क्या है, मैंने एक वाइल लगाया, वाइल लूप लगाया, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। और उसमें क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा और उसके अंदर जो है अपेंड करता जाएगा। क्या करता जाएगा? अपेंड करता जाएगा। अपेंड में क्या होता है, वो नई चीज ऐड करता जाता है, रिमूव नहीं करता पुरानी चीज, ओवरराइट नहीं करता, अपेंड करता है। अब ये लूप कब तक चलेगा? हर 5 सेकंड के बाद ये लूप एग्जीक्यूट होगा। हर 5 सेकंड के बाद लूप एग्जीक्यूट होगा। तो होगा क्या कि मैं यहां पर इसको रन करता हूं, पाइथन main.py, 5 सेकंड के बाद दोबारा हो रहा है, 5 सेकंड के बाद दोबारा हो रहा है। कोई मसला इसमें? क्लियर है? अब मैं ऐसे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। कितनी है मेरे पास? अभी 3 एंट्रीज है, हाँ या ना? इस फाइल के लिए कितनी एंट्रीज है? 3। मैंने इसे क्लोज किया, मैं इसे दोबारा ओपन कर रहा हूं। मुझे बताएं फाइल के अंदर कितनी एंट्रीज हो गई? 4। पहले 3 थी, अब और ऐड होती गई, तो मतलब हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है।
डेटा टेम्परेरी है, डेटा स्टोर हो रहा है। कोई मसला है इसमें? इस कोड को समझने की मसला की बात नहीं है, क्लियर। अब मैं इसी कोड को डॉकराइज करूंगा, इसी कोड को डॉकराइज करूंगा। तो मुझे ये बताएं, इस कोड को डॉकराइज करने के लिए मुझे कोई चेंज करनी पड़ेगी, यही इमेज बन जाएगी इसकी। कोई मैंने चीज चेंज की, मैं सिर्फ कोड को चेंज किया, क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। मैं यहां आता हूं डॉकर बिल्ड, अब मैं यहां पर पाइथन -t पाइथन और fs कर देता हूं, ठीक है। फाइल सिस्टम, पाइथन फाइल सिस्टम और डॉट। एक सवाल है यहां पर, एक्टिव हो ना? सवाल किसी से पूछ लूं? इसको इमाद, इमाद नाम है ना? हेलो इमाद, इमाद ये बताओ, मैंने यहाँ पर डॉकर बिल्ड -t लगाया है, टैग लगाया है। मैंने पाइथन की इमेज तो दे दी, इसका नेम दे दिया, मैंने कॉलर लगाया, कोई टैग तो नहीं दिया, तो कैसे वर्क कर रहा है? मैंने कोई टैग यहाँ पर दिया ही नहीं। डॉकर फाइल में से लेगा, क्या लेगा? मैंने कहाँ टैग दिया? डॉकर फाइल में मैंने टैग कहाँ दिया हुआ, देख लो। ये तो पाइथन की इमेज है, ये अलग इमेज है, मैं अपनी इमेज बना रहा हूं। मेरी इमेज का नाम ये रहा, पाइथन fs। मैंने यहां पर कोई टैग नहीं दिया, तो डॉकर फाइल के अंदर मैंने टैग कहां दिया है? ये तो पाइथन की पूरी इमेज है, ये टैग थोड़ी है, ये तो पाइथन की इमेज अलग चल रही है, इसमें टैग कहां दिया है मैंने? इसके अंदर ये पाइथन 3.slim जो है ना, ये इमेज है जो कि हमारे पास कंटेनर के अंदर पाइथन को रन करेगी। ये तो इसका टैग है ना, इस इमेज का टैग है। मेरी जो कस्टम इमेज बना रहा हूं, इसका टैग कहां पर है? कहां से लेगा? 3.12 से लेगा। अभी जाके देखते हैं, मतलब इनका मतलब ये 3.12 से लेगा। बेचारे पर बलिया भी थे, लेकिन आपने अपनी वो डाइवर्ट कर दी। हाँ हाँ, मसले वाली बात है, मैं कुछ कह रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर चलो हमने डिलीट कर दी, लेकिन जब मैं यहाँ पर पाइथन की इमेज बनाई थी, वहां पर कहीं 3.12 नजर आ रहा था आपको? नहीं आ रहा था, तो कैसे उसने ले लिया टैग? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं पाइथन की इमेज अपनी बनाऊंगा, उसका अगर टैग 3.12 भी हुआ, अगर वो डॉकर फाइल से ले रहा है आपके केस में, मैं इतनी इमेज बनाऊंगा सबका टैग है कि हुआ, तो फायदा क्या हुआ मेरे पास? जी भाई बैठ गए, देखो शुक्र मना रहे हैं। अच्छा जी, देखो यार, बात ये हो रही है कि हमेशा इमेज बनती है टैग के साथ ही बनती है। अगर हम टैग नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट डॉकर क्या करता है, इससे एक टैग दे देता है लेटेस्ट का। क्या देता है? लेटेस्ट का। तो ये इसकी एक्चुअल इमेज ये होती है, इमेज का फुल नाम ये होगा। अगर हम इसे सिंपल कहेंगे पाइथन fs, तो इसे एक टैग दे देगा लेटेस्ट का। क्लियर है? ठीक है, मैं ऐसे नहीं दे रहा यहाँ पर, लेकिन ये उसे खुद असाइन कर देता है। अगर हम अपना टैग देते हैं तो वो उसको ओवरराइड कर देता है, वरना बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसे लेटेस्ट कर देगा। और यही चीज जब भी आप किसी इमेज को पुल करेंगे, अगर आप सिर्फ इमेज का नाम देंगे तो वो उसकी लेटेस्ट इमेज जो होगी, मतलब लेटेस्ट टैग वाली इमेज होगी, उसको लेकर आएगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल पाइथन लिखता है यहाँ पर, तो क्या होता है, वो पाइथन की लेटेस्ट वाली इमेज होती है, उसको लेकर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? सही है, एंटर कर दो इसे, इमेज बन रही है। अभी हम देखते भी हैं कि वो इमेज में क्या देता है। इमेज ने बना दी, मैं इसे क्लियर करता हूं, मैं लिखता हूं डॉकर इमेजेस। अब देखो यहां पर, देखो पाइथन fs आ गई, इसकी टैग क्या दे रहा है? लेटेस्ट। मैं दिया था, उसने खुद ने असाइन कर दिया। क्लियर है? ठीक है जी, किसके साथ? लेटेस्ट करेगा वो बटन देता है। यहाँ पर सिंपल है, कॉलर लगाएंगे हम। ठीक है, आगे हम दे देंगे, मतलब V1 कर दिया मैंने, V नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये वहां से अपना अब्दुल्ला, ये जो आ रही है ना स्क्रीन की, जो मेरे पास
वो उसको अगर आप मिनिमाइज कर दें प्लीज। अरे वो ये वाला जो एंड में आ रहा है ना, हाँ एक और काम भी करते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे मैंने कहा एफ एस कॉलन आगे B1 कर दिया या B2 कर दिया, कुछ भी कर दो आपने, ठीक है। ABC कर दिया, 3.12 कर दिया, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, अपना नाम दे सकते हो। अगर आप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ऐसे लेटेस्ट होता है, ठीक है, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया, इमेज बन गई, इतना क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि डॉकर जो होता है उसका जो कंटेनर बनता है वो अपने पास जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम हो, वो टेम्पररी होती है। क्या होती है? टेम्पररी होती है। जैसे ही कंटेनर हमने रिमूव किया वो स्पेस भी रिमूव हो गई। तो अभी जो हमने काम किया है यहाँ पर, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक अपने सिस्टम के अंदर एक फाइल बनाई जो कि स्टोरेज कंज्यूम कर रही है। ये फाइल मैंने बनाई है। जब मैं ये कोड अपने कंटेनर के अंदर चलाऊंगा, अपने कंटेनर के अंदर चलाऊंगा, तो मुझे ये बताएं ये फाइल कहां बनेगी? कंटेनर के अंदर बनेगी, हाँ या ना? ये समझ आ गया आपको? हाँ या ना? इतना क्लियर है। सवाल ये है, कल को मैंने इस फाइल के अंदर 100-200 लाइन, या फिर तो सिंपल में लिख रहा, कल को मेरे डेटाबेस से जुड़ भी है, मैंने सारा काम कंटेनर के अंदर कर दिया, मेरा कंटेनर क्रैश हो गया या डिलीट हो गया, तो मुझे बताएं उसके अंदर जो डेटा होगा वो रहेगा, हाँ या ना? रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो मसला है ये। अच्छा बताएं पहले कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई मसला नहीं है। नहीं समझ आया? क्यों शर्मा रहे हो भाई? एक बंदा बेचारा मैनेज कर रहा था, सबको देखा नहीं कर रहा। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, हो सकता है कभी कभी सवाल करने से, अच्छा सवाल दो किस्म के होते हैं, एक होता है टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से हटके। टॉपिक से हटके ना करो, लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड सवाल होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भैया हम पूछ भी लगेंगे बेवकूफ, लेकिन उस छोटी से सवाल से आपको जो हेल्प मिलती है ना, आप आगे जाके बहुत सारी गलतियों से बच जाते हो। तो सवाल पूछने से डरा मत करो, ठीक है? सवाल पूछा करो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हमारे काम को आसान करने के लिए कुछ मैंने कमांड्स ऑलरेडी लिख दी थी, आई डोंट नो कि कहाँ है वो, मिल जाए तो अच्छी बात है। देखना है यार, ऐसे करो भाई। हाँ ये रही कमांड, ठीक है ये रही, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अच्छा जी, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बात ये है भाई बिल्कुल यार, एक काम भी करते हैं ना, पहले बना भी लेते हैं। मैं कहता हूँ डॉकर बिल्ड, इमेज बना ली मैंने ना, इमेज बना ली, मैं इसे कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर बनाया क्या करूंगा? डॉकर, यहाँ पर एक मैंने कमांड ऑलरेडी इसकी बनाई हुई थी, मैं उसी को रन कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल है। मैं इसका नेम भी चेंज कर लेता हूँ, और नेम में इसको कर देता हूँ, अभी देखो कंटेनर हमने बनाया ऐसा कोई पाइथन अजान हो गया था। अच्छा जी, सब आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है वापस आ जाओ।
डॉकर की इमेज बना दिया और कंटेनर बना रहे हैं। सिंपल कमांड डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, क्यों दे रहा हूँ? कंटेनर को नाम देने के लिए, कंटेनर को नाम देने के लिए, और मैंने आगे इमेज का नाम दे दिया। इतना क्लियर है? एक कंटेनर बनाने की कमांड है। कंटेनर बनाने की कमांड क्या होती है? डॉकर रन और इमेज का नाम होता है, सिंपल। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई आप कंटेनर को भी नाम दो, तो इमेज के नाम से पहले आप टैग लगाते हो हाइफन हाइफन नेम का और स्पेस देके कंटेनर का नाम। तो मैंने वही काम किया है, ठीक है। मेरे पास इमेज का नाम क्या है, यहां देख सकता हूं भाई। एक तो ये जो है ना, मैं इसको यहाँ पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा, जबकि उस पर तो अच्छा आ रहा था, ये ठीक है। पाइथन एफएस यही इमेज है, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया और अब मैं इसे एंटर कर रहा हूं। जब मैंने एंटर किया, अब ये कंटेनर रन हो रहा है। कैसे? एक यहां पर जाते हैं, देखते हैं कि कंटेनर है, ठीक है। पाइथन एफएस कंटेनर रन हो रहा है, हाँ या ना? देख लो यहाँ पर ये रन हो रहा है। एक और तरीका भी है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये रन हो रहा है, इसको मैं नहीं छेड़ा। मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डॉकर पीएस। डॉकर पीएस के अंदर मेरे पास कंटेनर आ रहा है, रन हो रहा है, हाँ या ना? मतलब मेरे पास कंटेनर चल रहा है। कंटेनर चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने काम यहाँ पर ऐसे किया था ना, पाइथन main डॉट पी वाई, अब कंटेनर के अंदर भी यही काम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जब मैं कंटेनर के अंदर से रन किया, तो कंटेनर के अंदर अब एक फाइल बनी हुई होगी डेटा डॉट टीएक्सटी, और उसके अंदर इस तरीके से सारी चीजें आ रही होंगी, हाँ या ना? ऐसे ही होगा ना? अब मुझे देखना है अगर, तो यहां पर मेरे पास क्या है, एक कमांड होती है। क्या करना है मुझे? कंटेनर के अंदर इस फाइल को देखना है कि उसमें बना क्या है, क्या चीज है। मैंने इसको किधर किया, मैं कहा डॉकर एग्जैक्ट एग्जीक्यूट होता है इसका, ठीक है। एग्जैक्ट लिखते हैं स्लैश आईटी। आईटी का मतलब होता है इंटरेक्टिव मोड। क्या होता है? इंटरेक्टिव मोड। आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव, और टी से क्या होता है? वो टर्मिनल लाइक हमें जो है वो व्यू दे देता है। तो इंटरेक्टिव मोड में ओपन करते हैं, इससे क्या होगा? एग्जैक्ट का मतलब ये होता है, एग्जैक्ट कमांड होती है कि हम कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं कंटेनर के अंदर, कोई कमांड रन करवाना चाह रहे हैं, कोई केस करना चाह रहे हैं। अब मैंने एक रन किया डॉकर एग्जीक्यूट इंटरेक्टिव मोड, और आगे क्या था भाई? हमारे पास कंटेनर का आई थिंक नाम था, हाँ देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर पूरी बनाई हुई है। हाँ, कंटेनर का नाम, कंटेनर का नाम क्या था हमारे पास भाई? यहाँ देख लेते हैं, पाइथन, तो पूरी ये दे रहा है। इमेज नहीं चाहिए मुझे, कंटेनर का नाम चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, ये रहा, ठीक है। कंटेनर का नाम, ठीक है। सबसे पहले एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिव मोड में। मुझे कंटेनर के अंदर जाना है। क्या करना है? कंटेनर के अंदर जाना है। तो मैंने कहा कंटेनर के अंदर जाओ, डॉकर एग्जीक्यूट एग्जैक्ट। ये सारी कमांड आपको याद करने की जरूरत नहीं, मिल जाती है, ठीक है। करना क्या है आपको पता होना चाहिए। मुझे क्या करना है? अभी मुझे अपने कंटेनर के अंदर जो डेटा डॉट टीएक्सटी की फाइल बनी है उसे देखना है। तो यहाँ पर इतना मैं कंटेनर के अंदर चले गया, ठीक है। इतना होकर अब मैं कहूंगा एक रिमोट कैट, क्या कहूंगा? कैट, और आगे मैं यहाँ पर इसका पूरा पाथ दे दूंगा। पाथ हमारे पास होगा ये रहा, सही है, स्लैश एफ, क्योंकि मेरा जो भी काम हो रहा है कहां पर हो रहा होगा? एफ की फोल्डर के अंदर, स्लैश एफ स्लैश डेटा डॉट टीएक्सटी। समझ आ रही है मैं कर क्या रहा हूं? मैंने जब यहाँ पर कंटेनर रन किया, तो कंटेनर में इस तरीके की कमांड रन हो गई। इसका मतलब ये कंटेनर के अंदर पाइथन डॉट पीवाई जब रन हुई, तो पाइथन मेन डॉट पीवाई, तो उसने ये काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, ये काम करना कर दिया होगा। अब मुझे उस फाइल को देखना है, मुझे उस फाइल को देखना है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इसे एग्जैक्ट किया। देखो ये फाइल आ गई, आया ना? हो गई, कितनी सारी हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मैं इसे स्टॉप करके, यहां से मैं आया, मैंने कंटेनर में गया और मैंने इसे स्टॉप करके रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास ये डेटा होगा, ये रहेगा या उड़ जाएगा? क्या होगा? ये उड़ जाएगा ये डेटा। तो बात यह है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस डेटा को अपने पास पर्सिस्टेंट स्टोरेज में सेव कर सकूं।
मतलब ऐसा हो कि भाई हमें पता है डेटाबेस हम लगाते हैं एक तरीके से, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। अब ये सारा का सारा काम मेरे पास कंटेनर में हो रहा है। कंटेनर का हमें पता है, कंटेनर क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज देता है। क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज। जैसे ही मैंने वहां पर कंटेनर को स्टॉप करके रिमूव कर दिया, कंटेनर को मैंने रिमूव करते जितना भी डेटा था सारा ये भी चले गया, तो मेरा काम तो जाया हो गया। अभी तो मैंने सिंपल फाइल बना दी, कल को आप कंटेनर के अंदर डेटाबेस रन कर दोगे, अब डेटाबेस के अंदर सारे का सारा आपका स्टोरेज सब सेव हो गया। जैसे ही कंटेनर गया आपका डेटाबेस का सारा डेटा चले गया। मसला होगा, आया ना? तो इस मसले को रिजॉल्व कैसे करें, किसको पता है जी? इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है वॉल्यूम। क्या आता है, सब बोलो, क्या आता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ये एक ऐसा परसिस्टेंट स्टोरेज होती है जो कि हम जब वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं तो ये टेम्पररी स्टोरेज नहीं होती, ये वॉल्यूम क्रिएट करता है, समझ लीजिए स्टोरेज क्रिएट करता है, और ये आपके सिस्टम में ही होता है। आपके सिस्टम में होता है, डॉक्टर इसे खुद बना देता है, आपको इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूम बनाते हैं, वॉल्यूम बना के उससे हम अपने कंटेनर के साथ अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम बना के कंटेनर के साथ अटैच कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जो भी मेरा डेटा मैं सेव करूंगा वो कहां पर सेव हो रहा होगा, वॉल्यूम में। तो जब मेरे पास वॉल्यूम में डेटा सेव हो गया, मतलब वो अब जो है वो परसिस्टेंट हो गया, अब वो रहेगा। अगर मैंने कंटेनर बंद भी कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया कंटेनर, तो वॉल्यूम के अंदर डेटा अभी भी होगा, तो मेरा स्टोरेज रहेगी, परसिस्टेंट हो गई। परसिस्टेंट का मतलब यह है कि वो टेम्पररी नहीं होगी, ठीक है, वो हम रहेगी, ठीक है, परसिस्टेंट हो गया। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कहते हैं वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बनाने के हमारे पास कमांड यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, सिंपल कमांड होता है, डॉकर क्रिएट वॉल्यूम के नाम होता है, लेकिन यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि जो भी चीजें मैं चाह रहा हूँ आपको इन सबको मिल जाए, ठीक है। ये देखिए, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और वॉल्यूम का नाम। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, मैं लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। सिंपल कमांड किया, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, तो मैं लिखता हूँ fs डेटा, fs डेटा, fs डेटा मैंने क्रिएट कर दिया। मेरे पास वॉल्यूम क्रिएट होगी, मैं कर भी सकता हूँ यहाँ पर ls वॉल्यूम या डॉकर ls होता है, कमांड देख ही लेते हैं यार, डॉकर वॉल्यूम ls, ठीक है, डॉकर वॉल्यूम ls। मेरे पास वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ नजर आ गया, आया ना? मैं यहां से भी देख लेता हूं, देखो यहां पर बन गया, वहां पर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इमेज तो बन गई है, इमेज तो बन गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं कंटेनर बनाऊंगा तो मुझे कंटेनर बनाते वक्त अपने वॉल्यूम को कंटेनर से अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि मेरे कंटेनर के अंदर जो भी डेटा हो वो कहां पर सेव हो, कहां पर सेव हो, वॉल्यूम में। फायदा क्या होगा इसका, डेटा परसिस्टेंट रहेगा। अगर मेरा वॉल्यूम बिल्कुल बंद भी हो गया, मेरे पास वो रिमूव हो गया, बंद तो चलो ठीक है, रिमूव हो गया अगर, तो डेटा मेरे पास रहेगा। क्लियर है? तो जब हम आगे आगे काम करेंगे, हम बैकएंड वगैरह बना रहे हो, तो डेटाबेस हमारे पास होगा, जो क्वेश्चन फाइल्स होंगी जिसे हमें स्टोरेज में सेव करना है, तो हम कंटेनर बनाते वक्त उसके साथ वॉल्यूम को अटैच करते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम को अटैच करते हैं। सिंपल कमांड है, कोई मसला नहीं। मैं लिखता हूं डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, मैं लिखता हूं पाइथन कंटेनर, ठीक है, कंटेनर वॉल्यूम, ये मैंने नाम लिख दिया, सिंपल पाइथन कंटेनर वॉल्यूम, या पाइथन वॉल्यूम कंटेनर कर देते हैं। ऐसे ही मसला होगा ना, आपको दूसरा नाम सही लग रहा, क्लियर है इतना, ठीक है, इतना सही है। आगे हम क्या करते थे, इमेज का नाम करते थे, इमेज का नेम लिख देते। इमेज का नाम क्या है मेरे पास, इमेज का नाम क्या है, पाइथन fs, ठीक है, पाइथन fs मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर आ गया। लेकिन
यहां मुझे एक चीज मजीद ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है? कंटेनर का नाम आ गया, इमेज भी आ गई। अब मुझे वॉल्यूम को अटैच करना है। क्या करना है? वॉल्यूम को अटैच करना है। रिमूव वॉल्यूम तो हो गया, फिर ये भी हो गया। ये मुझे मजीद ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, यहां पर आया, जो भी काम होगा ना हमेशा याद रखो कि उसके अंदर, कंटेनर के अंदर हमेशा इमेज के नेम से पहले होगा। इमेज के नेम से सबसे एंड में इमेज का नेम आएगा। मैंने अपने कंटेनर को नेम दे दिया, कंटेनर को नेम दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं स्पेस -b -b स्पेस, आगे देंगे कंटेनर अपने वॉल्यूम का नाम। क्या देंगे? वॉल्यूम का, मेरे पास वॉल्यूम का नाम क्या है? एफएस डेटा। क्या नाम है? एफएस डेटा। इतना क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? इतना मतलब नहीं है उसमें, एफएस डेटा आ गया। अब इसमें एक और चीज, एफएस डेटा तो हो गया, लेकिन एफएस डेटा का कनेक्शन किससे बनेगा? कंटेनर तो है, कंटेनर के साथ बन जाएगा, लेकिन मुझे बताएं कंटेनर के अंदर डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है? अभी बोलो, कंटेनर के इस कंटेनर के जब पे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है? मैंने कंटेनर बनाया, आया ना, पाइथन इंस्टॉल कर ली। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी। क्या नाम था उसका? तो मेरा जो भी काम हो रहा हो कहां पर हो रहा होगा? कहां पर हो रहा होगा? ऐप में हो रहा होगा। तो मेरा जितना भी डेटा हुआ कहां पर होगा? ऐप में होगा। तो मुझे अगर अपने जो है कंटेनर के साथ मेरे वॉल्यूम को अटैच करना है, तो मुझे अगर लिंक बनाना है, कनेक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? अपने वॉल्यूम को अपने कंटेनर के अंदर जो ऐप है उसका फोल्डर से अटैच कर दूंगा। क्या कर दूंगा? उसके फोल्डर से अटैच कर दूंगा। तो यहां पर लिखता हूं एफएस डेटा कॉलन कॉलन, आगे मेरे पास इसका नाम क्या था? मेरे पास एम, ठीक है, स्लैश एम। इतना काम हमने नया किया है। मैं इसको यहां पर दे भी देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं नीचे आया, देखो इतना काम हमने नया किया। वो काम क्या किया है मैंने? मैंने यहां पर एक फ्लैग लगाया। क्या लगाया? फ्लैग। कंटेनर के नाम के बाद एक और फ्लैग लगाया, और उस फ्लैग में क्या किया? सबसे पहले मैंने वॉल्यूम का नाम दिया, वॉल्यूम का, और वॉल्यूम को मैंने माउंट किया, अटैच किया किससे? मेरे कंटेनर के ऐप के फोल्डर के साथ। तो क्या होगा? जो भी डेटा ऐप के फोल्डर में होगा वो कहां जाएगा? वॉल्यूम में। कहां जाएगा? वॉल्यूम में। तो अब मैं कंटेनर को क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। क्रिएट हो गया। मैं यहां पर चेक भी कर लेता हूं। कंटेनर आया, पाइथन वॉल्यूम कंटेनर आ गया, आया ना? अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे चेक करता हूं यहां पर जाके। मेरे पास क्या कमांड थी? डॉकर, नहीं, एग्जीक्यूट की कमांड थी ना, वो चली गई। ठीक है, दीवार देखते हैं। डॉकर रन हो जा। अच्छा, डॉकर एग्जीक्यूट -it, आगे क्या था? कंटेनर का नाम। कंटेनर का नाम क्या है हमारे पास? मैं जानबूझ के यहां से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये ना सब कुछ याद करना है, ठीक है। इतना क्लियर है, कंटेनर का नाम आ गया। आगे क्या था? कैट। कैट एक कमांड है, जैसे हमारे पास एलएस होती है ना, उसमें विंडोज में अंदर जैसे कैट होती है, वहां पर क्या मेरे पास? ऐप स्लैश डेटा डॉट टीएक्सटी। देखते हैं कमांड। टीएक्सटी की स्पेलिंग टीएक्सटी। आ गया सारा डेटा, डेटा आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो है यहां आके कंटेनर को
स्टॉप करके डिलीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिलीट कर रहा हूं। कंटेनर मैंने डिलीट कर दिया, कंटेनर डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स में आते हैं, वॉल्यूम डिलीट हुआ है। अब देखें एक चीज है, जब मैंने वॉल्यूम बनाया था उसमें थे 0 बाइट्स, कितने थे? अब यहाँ कितने आ रहे हैं? 975। तो क्या है इसमें मेरे पास देखो ये आ गई सारा डेटा, data.txt भी है, main.py भी है, डेटा आ गया उसके अंदर। अब मैं क्या करता हूं, एक अदद और कंटेनर बनाता हूं, एक अदद और कंटेनर बनाता हूं। इस बार मैं कंटेनर का नाम चेंज कर लेता हूं, मैं कंटेनर को लिख दूंगा v2। ठीक है, कंटेनर का नाम कर दिया v2, तक हमें पता न्यू कंटेनर है। क्या है? न्यू कंटेनर है, लेकिन न्यू कंटेनर के अंदर मेरे पास वॉल्यूम कौन सा अटैच है? वॉल्यूम कौन सा अटैच है? पुराना वाला अटैच है, मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं फौरन यहां पर आता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। याद रहे एग्जीक्यूट कौन सा कर रहा हूं मैं? नया वाला कंटेनर। अब देखो नए वाले कंटेनर मैंने अभी अभी बनाया है और उसमें वो पुराना डेटा ही मौजूद है। क्लियर है? समझ आ गया? मसला क्या था? मसला ये था कि मेरे पास जब मैं कंटेनर बनाता हूं तो कंटेनर के पास जो स्टोरेज होती है वो टेम्पररी होती है। क्या होती है? टेम्पररी। तो उसमें क्या होता है मसला, जब मेरा कंटेनर रिमूव हो जाता है तो जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वॉल्यूम बना दिया। क्या बना दिया? वॉल्यूम बना दिया। अब वॉल्यूम का फायदा क्या हुआ कि वॉल्यूम को जब मैं अटैच कर देता हूं अपने कंटेनर के साथ, उसके एक्टिव फोल्डर वर्किंग डायरेक्टरी के साथ, तो जो भी डेटा हो वो कहां पर चले जाएगा? मेरे पास वॉल्यूम के अंदर। और जब भी वॉल्यूम बनाऊंगा तो किसी भी कंटेनर के साथ अगर मैं अटैच करूं, चाहे नया कंटेनर भी हो, तो उसमें वो डेटा रहेगा। आ गया मेरे पास डेटा? ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा, वो कोई चल रहा है ना। देखो अब मजीद आता आ गया डेटा, पहले इतना ही था, अब देखो ये देखो मजीद आता गया। ठीक है, तो ये बनता जाएगा, वो स्टोरेज होती जाएगी। अगर पहले कोई स्टोरेज हमारे पास थी 957 ऐसी ना, अब मैं इसे अगर रिफ्रेश करूं यहाँ पर दोबारा है और अब देखो 975 बाइट्स हो गया और मजीद मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा ना, तो मजीद इसको मैं स्टॉप करता हूं कंटेनर को। आ गया, कंटेनर को मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब वॉल्यूम को करते हैं, इसको मैं रिफ्रेश किया और इसका 0 बाइट दिखा रहा है ये बग हुआ उसका, लेकिन मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन आ गया हमारे पास। तो कौन समझ आ गया आपको? ठीक है, वो उसको कैलकुलेट कर रहा होगा तो दोबारा वो शो कर देगा। ठीक है, वो उसमें बाद में आता है थोड़ी देर बाद, लेकिन मसला समझ आ गया आपको? मसला क्या था कि टेम्पररी स्टोरेज हमें में काम का इतना नहीं था। ठीक है, कल को आप कोई भी काम करेंगे, कोई प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, आपका सपोज करें आपने एक एप्लीकेशन में सारा का सारा डेटा उस एप्लीकेशन में हो रहा है। अब एप्लीकेशन जो है उसका कंटेनर जो है वो बंद हो गया, डिलीट हो गया, क्रैश हो गया, तो सारा का सारा डेटा तो आपका चले गया, सारा का सारा डेटा चले गया। तो अब हमें उस डेटा को परसिस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम अटैच करना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीज हो गई। अच्छा, 2 टॉपिक और हैं, आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट जरूर दूंगा, मैं सभी को बता दूंगा कि ये चीजें आपको पढ़ते आनी है, नेक्स्ट क्लास में कवर होगी। पहला टॉपिक है क्या है? पोर्ट माउंट या पोर्ट बाइंडिंग। मुझे एक सवाल का जवाब दें, जब मैं अपना बैकएंड बनाता हूं, क्या बनाता हूं? बैकएंड या फ्रंट एंड जो भी एप्लीकेशन रन करता हूं, एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड की होती है नॉर्मली वो 3000 के पोर्ट पे चलती होती है, हाँ या ना? बैकएंड की मेरे पास 4000 8000 चल रही होती है। जब मैं अपनी एप्लीकेशन बनाता हूं वो चल रही होती है, तो मैं उसे ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकता हूं, हाँ या ना? अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने घर जाके फास्ट एपीआई का बैकएंड बनाना है। क्या बनाना है? और उसको किसी कोड को होस्ट कर देना, मतलब उसका कोड होता है यूनिकॉर्न से रन करते हैं, पाइथन से उसको रन करते हैं, तो उसको एक कोड असाइन करते हैं, 8000 हो गया 4000 रन होगी। ठीक है, आपको उसको कंटेनर बनाना है और फिर उसको रन करके चेक करना है कि वो ब्राउज़र पे एक्सेस होती है नहीं होती, और फिर अगर वो एक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है,
और अगर एक्सेस ना हो तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो भी सर हमजा और सर हमजा सवादी पढ़ा रहे थे, वो क्या था? डॉकर कंपोज, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपके अगली क्लास में आपने पढ़ के आने, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह सर की आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में।